द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। राज्यसभा चुनाव को लेकर यूं तो राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियां अपने अपने तरीके से बन रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो अतीत की बहुत कुछ यादों को एक बार फिर ताज़ा कर रहा है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब दमखम देखने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरी जोर आजमाइश कर दी हो और नैतिकता की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को भी तोड़ा गया हो। हालांकि ये नैतिक सीमाएं किसी एक पार्टी की ओर से तोड़ी गई हों ऐसा नहीं है, लेकिन आमतौर पर राजनीतिक शुचिताएं अब वैसी नहीं रही राजनीति में जैसे एक वक्त में हुआ करती थीं। कांग्रेस ने एक बार अगर विधानसभा के चुनाव में जो उपाध्यक्ष का चुनाव होता है उसमें अपने उम्मीदवार को खड़ा करने का फैसला किया तो फिर उसके जवाब में बीजेपी ने भी इस तरीके के ही जो फैसले हैं वो करना शुरू किया और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो गई कि राजनीतिक शुचिता अब वैसी नहीं रही जैसी एक वक्त में हुआ करती थी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ और इसके निहितार्थ क्या हैं, ये जब हम अपनी बात आगे रखेंगे और आप इस सिलसिलेवार तरीके को समझते जाएंगे तो स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट होती जाएगी। दरअसल मामला ये है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हुई हैं। उन 3 में से 2 बीजेपी की हैं और 1 कांग्रेस की है। 2 बीजेपी की जो सीटें हैं उनमें से जो संख्या बल है मौजूदा बीजेपी का 164 विधायकों का, उसमें से 2 सीटें बीजेपी के पास स्पष्ट तौर पर जाना लाजमी है और तीसरी सीट जो एक कांग्रेस के खाते में है और कांग्रेस का जो संख्या बल है हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे है लेकिन 64 अगर हम विधायकों की बात करें तो वो है और उस लिहाज से भी कांग्रेस के एक उम्मीदवार का जाना राज्यसभा में तय है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से वर्तमान जो राजनीतिक समीकरण है उस लिहाज से एक राज्यसभा के प्रत्याशी को जीतने के लिए 58 वोटों की ज़रूरत होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जब बीजेपी अपने दोनों प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है और उसका जो संख्या बल है वो दोनों प्रत्याशियों को ही राज्यसभा में भेजने का है, कांग्रेस अपने एक प्रत्याशी को मैदान में उतार चुकी है और उसके पास जो संख्या बल है वो एक ही प्रत्याशी को राज्यसभा में भेजने का है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने अपना एक और प्रत्याशी यानी कि जो तीसरी सीट है उसके लिए भी मैदान में उतारने का फैसला आखिर किया क्यों है और इसके पीछे की रणनीति है क्या। दरअसल जो तीसरी सीट है उसके लिए कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी ने इस सीट के लिए महेश केवट को मैदान में उतार दिया है। अगर महेश केवट मैदान में न उतरते तो फिर जो 3 सीटें हैं जिसमें से एक सीट के लिए बीजेपी ने तरुण चुग, एक सीट के लिए रजनीश अग्रवाल को मैदान में उतारा था और कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन को, ये तीनों ही निर्विरोध राज्यसभा जा सकते थे, लेकिन तीसरी सीट का गणित अब फंस गया है क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है बावजूद इसके कि उसके पास तीसरे प्रत्याशी को राज्यसभा भेजने का जो संख्या बल है विधायकों का वो नहीं है। तो फिर आखिरकार ये फैसला किया ही क्यों क्या है। अब जैसे ही ये हुआ है इसके राजनीतिक मायने हम समझेंगे, लेकिन मौजूदा जो घटनाक्रम हो रहे हैं मध्य प्रदेश में पहले उनको समझते हैं। जैसे ही मीनाक्षी नटराजन के मुकाबले में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतारने का फैसला किया वैसे ही बयानों की बयार आ गई। खुद मीनाक्षी नटराजन जब मध्य प्रदेश विधानसभा में अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची तो उन्होंने ये कहा कि वो लड़ेंगी और जीतेंगी और कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो सब उनके साथ में हैं। और एक और नया विषय मीनाक्षी नटराजन या फिर कहें कि कांग्रेस की ओर से जोड़ा गया और उसमें ये कहा गया कि कांग्रेस की ओर से क्योंकि महिला उम्मीदवार मैदान में है लिहाजा महिला उम्मीदवार के खिलाफ में बीजेपी ने जिस तरीके से उम्मीदवार उतारा है तो फिर जो नारी शक्ति वंदन का नारा बीजेपी ने दिया था वो दरअसल अब क्या वाकई में निहितार्थ हो पा रहा है या सार्थक हो पा रहा है, ये सवाल खड़ा होने लगा। और फिर जीतू पटवारी का भी एक बयान कुछ इसी तरीके से सामने आया और जीतू पटवारी ने ये आरोप लगाया कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो खेल है वो बीजेपी की ओर से अब तीसरी बार मध्य प्रदेश में खेला जाएगा। इससे पहले भी 2 बार वो आरोप लगाए कि ये खेल पूरा हो चुका है। अब सवाल ये है कि आखिरकार हॉर्स ट्रेडिंग या कहें कि ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है वो उसकी संभावना क्यों हो रही है और क्या वाकई में मीनाक्षी नटराजन की जो सीट है वो फंस गई है और उस पर बीजेपी जोड़ तोड़ की आजमाइश कर रही है। वहीं एक वीडियो और तेज़ी से वायरल हुआ। इस वीडियो में कांग्रेस के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, वो कांग्रेस के एक और नेता हैं कुणाल चौधरी, उनके साथ में एयरप्लेन में
बैठे हुए दिखाई दिए, एरोप्लेन में बैठे हुए दिखाई दिए और ये कहा गया कि उन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है इस बात के लिए कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी निगरानी कर सकें। दरअसल इस बीच में ये खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए भोपाल से या कहें कि मध्य प्रदेश से बाहर भेजने का फैसला किया है, क्योंकि कांग्रेस को ये संभावना लगती है कि बीजेपी तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए कुछ जोड़ तोड़ कर सकती है, लिहाजा जो विधायक हैं उन पर डोरे डाले जा सकते हैं। ये कवायद कितनी कामयाब होगी और क्या वाकई में ऐसा कुछ होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से तीसरी सीट का जो गणित है वो चल रहा है, उसमें कम से कम 9 से 10 विधायकों की ज़रूरत बीजेपी को होगी। ये जो 9 से 10 विधायक हैं, जब वो क्रॉस वोटिंग करेंगे मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ में, तब जाकर जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो जीतेगा। तो क्या 10 विधायकों को एक बार फिर से अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग का कोई जोर आजमाइश लगा रही है? नेताओं के इस कुछ बयान भी इसी बीच में सामने आए हैं, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय का भी एक बयान सामने आया। उसमें उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तीसरी सीट भी जीती जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी तीसरी प्रत्याशी को मैदान में उतारने के जो संकेत हैं वो दे दिए। तो खास बात यह है कि जब बीजेपी ने महेश केवट को मैदान में उतारने का फैसला किया तो उससे पहले ये बताया गया कि सीएम हाउस में भोपाल में एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में हुई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता और जो प्रभारी हैं उन सबसे चर्चाएं की गई और तब जाकर ये तय किया गया कि जो प्रत्याशी है वो खड़ा करना है। फिर भले ही वो प्रत्याशी जीते या ना जीते, लेकिन राजनीति में जो वॉक ओवर की परंपरा थी वो अब नहीं स्थापित होगी। ये अब एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि ये जो पूरे घटनाक्रम हो रहे हैं, विधायकों की घेराबंदी कांग्रेस की ओर से, बीजेपी की ओर से अपने विधायकों को एकजुट करते हुए विधायक दल की बैठक करना और पूरी रणनीति बनाना, प्रत्याशी को मैदान में उतार देना, इसके तब जबकि उनके पास में जो बहुमत है तीसरी सीट के लिए वो नहीं है विधायकों का, तो फिर आखिरकार क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में? क्या कांग्रेस की जो तीसरी सीट है उस पर भी बीजेपी का कब्जा होगा, या फिर ये सिर्फ इसलिए है कि बीजेपी एक बार फिर ये देखना चाहती है कि आखिरकार कांग्रेस में जो विधायक हैं उनकी नाराज़गी का जो लेवल है वो आखिरकार कहाँ तक है, भले ही उनका प्रत्याशी ना जीते। आखिर इस पूरे घटनाक्रम पर ये जो राज्यसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, तीसरी सीट को लेकर खास तौर से आपका क्या मत है? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं, और कोई और गलत अगर आपके दिमाग में आता हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।